हेलो एवरीवन। अब मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कहोगे कि सर आपको हंसी क्यों आ रही है? बेटा हंसी इसमें इसलिए आ रही है क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ आपका 1 और 2 मार्क्स का है। आपका मैक्सिमम 2 और 3 मार्क्स में ही जाएगा ये चैप्टर आपका। तो आई होप कि चैप्टर हमें कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हमारे लिए एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये सारे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस 2-3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। आपको जो 2-4 चीजें आपके लिए है। आप सबसे पहले तो आप लोग पढ़कर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में। क्लियर करके आए हो बेटा? क्लास 10th में आप लोग चैप्टर करके आए हो ट्रिग्नोमेट्री। अब क्लास 10th और प्लस क्लास टेंथ और क्लास 11th को मैं मिला देता हूं। क्लास 10th और प्लस क्लास 12th 11th को मिला देता हूं। इन दोनों की जो फॉर्म बनेगी, जो पढ़कर आए हो, इसको उल्टा कर दो तो क्लास 12th बन जाती है। क्लियर है? क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट सारी चीजें तो बहुत इसमें आपकी डिलीटेड पोर्शन हो चुका है। जो आप बच रहा है तो बहुत ईजी है। तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़कर आए हैं। आप एक तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप पढ़कर आए हैं। इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप में पढ़कर अच्छे से आए हो कि आपको पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल और इसका जो उल्टा होता है इसका होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और टेन थीटा का आपका क्या होता है बेटा? टेन थीटा का कॉट थीटा। और जो आपके स्पेशल केस में रखे गए हैं कि आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको उल्टा कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये कॉट थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपको क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। तो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में मैं आपको इस सिंपल से एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बस। साइन इनवर्स की आपकी डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए। दिस इज अ डोमेन एंड दिस इज अ रेंज। आपको डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए। साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टेन इनवर्स, कोट की। ये आपको सारी की जितना अगर ये आपको पता चल गई है तो आई थिंक आपका बस क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। याद रखिएगा, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो ये आपका जो चार्ट पेपर आपके सामने मैंने आपको जो रखा है, ये बस यही है। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपका ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपके लिए ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। और आपके जो फॉर्मूले हैं क्लास 11th के, जो आपने क्लास 11th के फॉर्मूले पढ़कर आए हो, सिर्फ उसी का ही यूज होगा वहां पर। सिर्फ इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, अदरवाइज आपका इसमें कुछ चैप्टर में ये नहीं लगता कुछ भी। तो ये देख लेते हैं। साइन इनवर्स -1 to 1, सिंपल। ये पाई माइनस पाई 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 बाई 2 और पाई बाई 2 थे। ये इंटरवल ध्यान रखिएगा। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। कॉस इनवर्स में ये सेम ही रहेगा, बस आपकी रेंज बदल जाएगी, 0 to पाई हो जाएगी। कॉसेक में आपका रियल नंबर, आपको सारे रियल नंबर होते हैं, बस माइनस कर देना, -1 और 1। क्लियर है? इस तरीके से -पाई/2 वो सेम रहेगा साइन का, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में आपको मैंने पता ही है कि दोनों में ही हमेशा रेसिप्रोकल आपस में होते हैं। सेक, अब देखो कॉस किसका होता है? सेक का। तो सेक की रेंज आपकी क्या नाम है, इसमें बस आपकी रियल नंबर सारे रहेंगे, बस 2 नंबर आपके इसमें डिलीट कर देंगे। और इसमें सेम रहेगा, बस इसमें आपकी एक नंबर नहीं आ पाएगा, आपका एक एंगल नहीं बन पाएगा, वो है आपका पाई/2 90। अब आ जाए टेन इनवर्स, सब रियल नंबर है। इस टेन इनवर्स कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको मैं अपनी डोमेन ना बना पाऊं, तो और रियल नंबर। लेकिन वो कहता है बस मेरी -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक की रेंज होनी चाहिए। कॉट इनवर्स भी एक सेम कहता है कि कॉट और टेन में दोनों में ही सेम चीजें होती हैं, दोनों में ही आपकी ये चीजें सेम है, तो रियल नंबर ही चलेगा आपके डोमेन। रेंज वो कह देता है कि आपका कॉट इनवर्स की आपका 0 से लेकर आपका पाई तक चलेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका डोमेन। ये आपका जो चार्ट पेपर है, इसी को ही याद कर लेंगे। अगर आप इसी को हाथों हाथ अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है चीजें, तो आपका इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि आप अपना एक भी नंबर किसी को देकर आने वाले हैं बोर्ड में। तो मेन बात है आपकी एनसीईआरटी है बेटा, ये आपकी जो एनसीईआरटी है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि देखिए आपको दे रखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आपको, आप ही का ही एग्जांपल है, आप ही का ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें साफ दे रखा है। तो आपने क्या किया, आपको देखिए अगर हमारे इक्वल टू में आपको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स को आपको हटाना पड़ेगा। इनवर्स को क्यों? क्योंकि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री का आपकी टेबल होती है वो इनवर्स में नहीं दी है हमें, वो हमें आपको किस में दिया? आपको नॉर्मल इसमें दी है, क्लास 10th की फॉर्म में आया था।
तो कॉट वाई, अब आपने यहाँ देखा, आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना, एक सेकेंड बस बेटा, यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे लेट करा, तो जब कॉट उधर चला जाएगा तो कॉट वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फॉर्म बनाया गया है। क्लियर है। उसके बाद माइनस का कॉट π/3, आप याद रखिएगा जब माइनस होता है तो पाई पाई लग जाता है, आपको पता है कॉस वगैरह इसमें सब में, तो आपकी क्वेश्चन आपको बनता है कॉट 2π/3 आपका आंसर आता है। तो वी आप यहाँ देख सकते हैं रेंज, और आपका जो आपके कॉट इनवर्स में होता है वो देखो यहाँ मेंशन कर दिया है, तो यही होता है आपका। आपको सिर्फ ग्राफ पेपर आपको याद रखना है, मैंने आपको फिर बोला है, सिर्फ ग्राफ पेपर के अलावा आपके पास और कुछ नहीं है। तो आपके सारे क्वेश्चंस आपके इसी के ऊपर बन रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, आप बस इतने ही हैं। आपकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा, आपकी 2 प्रॉपर्टीज भी हैं, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, एक मिनट देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज है आपकी इसमें भी अभी। तो ये देखिए एक क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 2x√1 - x² आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन भी देख सकते हो, ये वैसे ही आपकी आइडेंटिटी भी है, तो याद रखिएगा, ये आपको याद भी रखनी है आपको इसमें। तो ये 2 हैं आपकी आइडेंटिटी, आपको याद भी रखनी है। तो आई होप कि आपको इस वाले चैप्टर में, मुझे नहीं लगता कि आपको इस वाले चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान, सबसे इजीएस्ट चैप्टर यही है। आई थिंक डिलीटेड पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड है अभी, तो याद रखिए आपका इतनी एनसीईआरटी में इतना नहीं है जितना इसमें पे इंक्लूड दिया हुआ है। तो यही आपका बहुत आसान चैप्टर, तो आपको इसमें बहुत आसान से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं आपको बस ये बोलता हूँ, आपको पास सिर्फ इस चैप्टर में, आपको इस चैप्टर में सिर्फ इसको ही आपको बहुत अच्छे से मद्देनजर रखना है, मतलब इस पर बहुत फोकस रखना है, आपके इस वाले टेबल पर। चलिए अब जब क्वेश्चंस करेंगे, जब हम सारे मैक्सिमम चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे आपके, तो आपको आई थिंक उसमें ज़्यादा क्लैरिटी से आपको क्लैरिटी हो पाएगी, क्वेश्चंस पता चल पाएंगे कि आपके बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर। थैंक यू सो मच।